प्रभु यीशु से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने बपतिस्मा को बस एक स्वर्ग की टिकट समझा है और उनका विश्वास प्रभु यीशु पर नहीं है, वरन अपने बपतिस्मा के ऊपर है। अब अंत में मैं एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि बपतिस्मा को लेकर दो तरह के एक्सट्रीम हैं। पहला वो जो कहते हैं कि बपतिस्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बपतिस्मा लें या ना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी विचारधारा बाइबल के खिलाफ है और बपतिस्मा की महत्वता को ये कम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम इस कैटेगरी में आएँ, क्योंकि हमारे मसीही जीवन में बपतिस्मा की भी बहुत महत्वता है। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्ट कमांड है हमारे उद्धारकर्ता की। दूसरी तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि बपतिस्मा के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता है, बपतिस्मा के बिना कोई साल्वेशन नहीं है। मतलब कि जब तक आप बपतिस्मा नहीं ले लेते, आपके पाप, आपके गुनाह माफ़ नहीं हो सकते। और ऐसी विचारधारा भी बाइबल के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जैसे हम पहले देख चुके हैं कि हम बपतिस्मा से नहीं वरन अनुग्रह से विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। तो हम इन दोनों विचारधाराओं से दूर रहें और बाइबल के आधार पर अपना विश्वास कायम करें। बपतिस्मा जरूरी है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा जो है कंपलसरी है। ओके, बपतिस्मा जो है कंपलसरी है। ओके, और जिस तरह आज लोग बताते हैं कि विश्वास जो है जरूरी है, बपतिस्मा नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ विश्वास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जो है बपतिस्मा भी है। ओके, विश्वास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी बपतिस्मा भी है। अगर आप बपतिस्मा नहीं लोगे समझो, तो मैं कहना चाहता हूं आपको जो है ना सैल्वेशन नहीं मिला है, आपको जो है सैल्वेशन नहीं मिला है और आप स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, 100% नहीं जा सकते हो। अगर किसी को लगता है बिना बपतिस्मा का स्वर्ग जा सकता है, उसको मेरा ओपन चैलेंज है, वो आकर मेरे से लाइव में आकर डिबेट जो है कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ रेफरेंस में आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। ओके, जहां पर यह साबित होता है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है और बपतिस्मा लेने से ही जो है उद्धार होगा। ओके, जैसे कुछ वचनों को हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम देखेंगे। ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन, तो यहाँ पर जो है यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 5वां वचन। ओके, 3 अध्याय 5वां वचन, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ओके, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि बपतिस्मा अगर नहीं लेगा समझो, तो यीशु मसीह सच कह रहे हैं कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? क्या वो बिना बपतिस्मा के जो है जन्नत में जा सकता है? सीधा जाएंगे नरक में। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? यदि आप केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया में जा रहे, आ रहे, आराधना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रचार कर रहे, यदि आप ये सब कुछ कर रहे हैं और आप बपतिस्मा नहीं ले रहे, तो मैं आपको बता दूं आपका उद्धार अब तक नहीं हुआ है। कि हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है हमारे उद्धार के लिए। नेता, यदि आप बपतिस्मा नहीं लेते और आपका ही उद्धार नहीं हुआ और आप बाकी के सारी सेवकाई कर रहे हो और आप ये सोच रहे कि इसके द्वारा आप स्वर्ग में जाएंगे और बच जाएंगे। और दूसरी बात हमने देखा था कि हमारे उद्धार होने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, और यहां पर हमने देखा कि हमारा यदि पाप को क्षमा होना है तो हमें बपतिस्मा लेना है, और हमें पवित्र आत्मा का दान मिलना है तो हमें बपतिस्मा लेना है। दूसरा, हमारे उद्धार के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, और तीसरा, हमारे पाप की क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, और चौथा, हमें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लेना है। यदि आप बपतिस्मा लोगे तो ही आपका उद्धार होगा, तो ही आपका पाप क्षमा होगा, तो ही आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कि डाकू बिना बपतिस्मा के स्वर्ग कैसे गया, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों के मन में यह धारणा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो उतना समय दो डाकू भी थे जो आजू बाजू राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में उनको क्रूसीफाई किया जा रहा था। तो उतना समय उन दोनों में से एक व्यक्ति ने कहा था कि इसे भी तो हमारे जैसे सजा मिल रहा है, हे प्रभु यीशु, जब तू स्वर्ग तेरा राज आए तो तू मुझे स्मरण करना। इस विषय को लेकर के उसने कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहेगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी, तभी वो जा पाया, और इस प्रकार से वो बिना बपतिस्मा का स्वर्ग चले गया। यहाँ पे हम देखते हैं, और बहुत सारे लोग इसी बात को कहते हैं कि ये बिना बपतिस्मा का चले गया है तो हम भी बिना बपतिस्मा के स्वर्ग जा सकते हैं, और इसी गलतफहमी में वो अपनी जीवन को बिता रहे हैं, और इसी गलतफहमी में वो जीते जीते मर भी जाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाते हैं। ये उनकी गलतफहमी है कि बिना बपतिस्मा के कोई स्वर्ग जा सकता है। हाँ, देखो, सवाल सही तरीके से पूछना जरूरी है। अब आपका सही सवाल है,
आपने बोला कि किसी वजह से बपतिस्मा ना ले पाए, तो अब ना ले पाए कंडीशन क्या है? घटना घट गई मतलब क्या है? घटना किस तरह की? क्या वो मर गया है ना? यही हो सकता है ना बपतिस्मा नहीं लेने के पीछे। और देखो, जो आपके पास्टर करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। यही मेरा तरीका है कि बिना समय के मैं बपतिस्मा उसको जब तक वो नहीं सीख लेता, नहीं समझ लेता, तब तक मैं उसे बपतिस्मा नहीं देता। और हमको ये बात समझनी ज़रूरी है, बपतिस्मा तो ज़रूरी है और उसे सीखना है, और उसे समझने के बाद एक समय पर जो भी आपके चर्च में होता है सही होता है। पर अगर कोई भी मसीह में विश्वास में है और उसके मृत्यु हो जाए या कोई घटना, ऐसी कोई घटना जो जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता, तो उद्धार नहीं है। जो बाइबल का बेसिक प्रिंसिपल है, जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। ये बाइबल में लिखा है, रोमियो की, मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय 16 वचन से आप आगे पढ़ो। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। निकोदेमुस को भी आपने ये सब पढ़ा होगा। ओके, यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय में निकोदेमुस से बात की है। तो यीशु ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले तो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। तो बपतिस्मा लेना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। इनका प्रश्न यह है कि उद्धार कब होता है? विश्वास करते ही हो जाता है या बपतिस्मा तक का इंतजार करना पड़ता है? तो ब्रदर का नाम क्या बताया? नीलेश जी, आपको मैं बताता चलूं कि उद्धार आपका उसी पल, उसी क्षण, सेम मोमेंट, जिस दिन आप यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर स्वीकार करते हो, आपका उद्धार हो जाता है। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 9। नीलेश जी लाइन पे बने रहें, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जी 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 जी। और जितने दर्शक हैं वे भी इस बात को समझे कि सल्वेशन कब होता है, विश्वास से या फिर उद्धार पाने के बाद। तो मैं उसका जवाब अभी दे रहा हूं इस वचन के मुताबिक। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, रोमियो 10:9 लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय, निश्चय का मतलब है कंफर्म, कंफर्म का दूसरा ट्रांसलेशन बोल दूं 1,00,000% पक्की बात है कि आपका उद्धार हो जाता है और तुमने उद्धार पा लिया। अब आप सभी जानते मरकुस 16:16, वहां पर भी यही शब्द लिखा है। आइए देखते क्या लिखा है जी। मरकुस 16:16 जी लिखा है, जी लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो विश्वास शब्द है 2 बार और बपतिस्मा शब्द है 1 बार। रिपीट करता हूं, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहां पर ऐसा आना चाहिए था यीशु जी के द्वारा कि जो विश्वास और बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहरेगा। तो विश्वास का शब्द 2 बार है और बपतिस्मा का शब्द 1 बार है। तो नीलेश जी, आप जब इन बातों को सुन रहे हैं तो सबसे ज्यादा जोर विश्वास पे है, ना कि बपतिस्मा पे। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें बपतिस्मा नहीं लेना है। जी हां, बपतिस्मा लेना है देर सवेर। हो सकता है कि आपको 1 महीने के बाद आपका पास्टर, लोकल लीडर या 1 साल के बाद जैसा ठीक लगता है वो बपतिस्मा देता है। जैसे कि आज मुझे क्या कहते हैं, शिमला से एक बहन का कॉल आया, उनके पति और उनकी सुसमाचार मिला, लेकिन उनका पति का बपतिस्मा नहीं हो पाया क्योंकि वो बीमार थे। तो लोकल पास्टर ने कहा कि जहां आप रहते हैं वहां बर्फ ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, आपको पानी में डुबाएंगे तो आपकी हेल्थ और खराब हो सकती है। तो उन्होंने रोक दिया, कहा कि जब आपका हेल्थ ठीक हो जाए या आपका जो सर्दी का मौसम है वो निकल जाए तब आपको बपतिस्मा देंगे। लेकिन उसके बीच में उनके पति का निधन हो गया जी, उनके पति का डेथ हो गया। तो वो पूछ रही थी कि मेरा पति अब कहां है, स्वर्ग में या नरक में? तो मैंने कहा आपका पति 100% स्वर्ग में है, वो नरक में नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनसा देखता है, इंटेंशन देखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाओ कुछ भी करो, मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, ऐसे वालों की तो पक्की नरक है। लेकिन जिनका कोई जेन्युइन रीजन है, बपतिस्मा नहीं ले सके लेकिन देर सवेर लेंगे, वो पक्का स्वर्ग जाएंगे और उनका उद्धार हो जाता है। जी ब्रदर। ओके, एक आईडी है, वो पूछते हैं इज वाटर बैप्टिज्म रिक्वायर्ड फॉर सैल्वेशन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इन्होंने पूछा क्या पानी से बपतिस्मा लेना हमारे उद्धार के लिए जरूरी है? सबसे पहली बात, बहुत सारी कलीसियां जो है ये बपतिस्मा का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पाते हैं।
बपतिस्मा जो है आपके सैल्वेशन से कहीं पर भी नहीं जुड़ा है, बपतिस्मा आपके उद्धार से कहीं नहीं जुड़ा है। बपतिस्मा जो है आपका एक चिन्ह है वाचा का कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु को जो है अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, देखिए आप मत्ती 28:19 में भी पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, तुम जाकर सभी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ, फिर उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा से पहले ही जो है अगर आप स्टेप देखेंगे, वहां पर लोगों को क्या बनाना है, चेला बनाना है। तो एक व्यक्ति जब यीशु मसीह का चेला बनता है, उसी वक्त उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि उद्धार के बिना कोई चेला नहीं बन सकता है, और कोई चेला बन गया है और उसका उद्धार नहीं हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो पहला जो है आपका उद्धार का जो कनेक्शन है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पर और उनके दावा जो है, उनके बयान जो है, उनको स्वीकार करके उन पे चलना है, वो उद्धार है। और वो उद्धार में आने का एक प्रोक्लेमेशन होता है, एक चिन्ह होता है, एक बाहरी रूप से आप लोगों को डिक्लेयर करते हो, सूचित करते हो, अनाउंस करते हो कि मैं ऑफिशियली जो है क्रिश्चियन हूं। सो ये बपतिस्मा जो है एक प्रकार का चिन्ह है ये वाचा का बपतिस्मा का। तो इसका और सैल्वेशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सवाल, क्या बपतिस्मा से उद्धार होता है? नहीं, बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता। क्या कहता है इफिसियों का 2:8? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो उद्धार तो विश्वास द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। बपतिस्मा तो केवल एक बाहरी चिन्ह है उस विश्वास का जो आपके आत्मिक जीवन में पहले से हो चुका है। जैसे कि लूका 23 में जो यीशु के साथ 2 कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक कुकर्मी को यीशु ने क्या बोला था जब उस कुकर्मी ने यीशु पर विश्वास किया था? लूका 23:43 में, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब उस कुकर्मी का कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था। पुराने नियम में विश्वास से ही उद्धार होता था, उनका कोई बपतिस्मा नहीं होता था। जैसे इब्राहिम का हुआ था, रोमियो के 4:3 में विश्वास द्वारा ही इब्राहिम को धर्मी ठहराया गया था। क्योंकि उद्धार तो आपका विश्वास से होता है, पानी में डुबकी लगाने से नहीं। सवाल, यदि कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने पापों से मन फिराए लेकिन बपतिस्मा ना ले, तो भी क्या उसका उद्धार हो जाता है? क्या उसके पाप क्षमा हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि उद्धार बपतिस्मा से नहीं बल्कि विश्वास द्वारा होता है। इफिसियों का 2:8 जो हमने पढ़ा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पानी में डुबकी लगाना केवल एक बाहरी प्रतीक, एक बाहरी चिन्ह है हमारे अंदर जन्मे नए विश्वास का। विश्वास से ही आपके सभी पाप भी क्षमा हो जाते हैं। तो इस बात पर कुछ कलीसियाएं आपत्ति उठाती हैं और वे 2 मुख्य आयतें दिखाती हैं हमें। पहला, प्रेरितों का 2:38। पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। तो वो कहते हैं, देखो यहां तो लिखा हुआ है कि अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से डुबकी लगाएं, बपतिस्मा लें। लेकिन सवाल यह है कि क्या पतरस ने पहले यह नहीं लिखा कि मन फिराओ और उसके बाद उसने बोला कि बपतिस्मा लो, यानी पानी में डुबकी लगाओ? क्यों? क्योंकि मन फिराने के बाद पानी में डुबाना तो वैसे भी यीशु मसीह की आज्ञा थी उन शिष्यों को, तो वो भी करना आवश्यक है, लेकिन बिना मन फिराव के आपका उद्धार नहीं होता। तो आगे क्या हुआ था 2:38 के बाद, प्रेरितों के 2:41 में, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। मतलब क्या? उन्होंने विश्वास किया, तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा प्रभु यीशु की आज्ञा है। तो उद्धार किससे हुआ? वचन ग्रहण करने से। यही पतरस, इसने आगे जाके जो पत्री लिखी, पहला पतरस 3:21 में उसने क्या लिखा, वो बता रहा था कि उसने जो दृष्टांत समझाया नूह का, नूह के समय में लोगों ने विश्वास नहीं किया तो उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया और बाकी सब लोग पानी में डूब गए, लेकिन नूह और उसका परिवार जो है वो पानी से ऊपर आ गया, यानी वो बच गया, उसका उद्धार हो गया। तो यही दृष्टांत पतरस ने बपतिस्मा के लिए भी लिया, लेकिन उसने क्या लिखा? पहला पतरस 3:21, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। लेकिन आगे वो लिखता है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। मतलब वो विश्वासियों को समझा रहा है कि जो बपतिस्मा लिया जाता है वो पानी में डुबाकर अपने आप को, शरीर की मैल दूर करना नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना है। यानी कि बपतिस्मा का सही अर्थ है विश्वास यीशु मसीह पर। वही समझा रहा था वो। तो दूसरी आयत वो दिखाते हैं मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो वो कहते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, अगर वो बपतिस्मा नहीं लेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। लेकिन यह आयत क्या कहती है कि जिसको भी बपतिस्मा लेना है उसे पहले विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास के बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस आयत का अगला भाग जो आगे लिखा है वो कहता है
परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। उसमें यह नहीं लिखा कि जो पानी में नहीं डूबेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? जो विश्वास करे उसी को बपतिस्मा लेना चाहिए, यही ये आयत समझा रही है। सवाल, उनका क्या जो बिना बपतिस्मा लिए मर गए? अगर उन्होंने अपने पापों से मन फिराकर केवल यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया होगा तो वे निश्चित रूप से स्वर्ग में होंगे। हाँ, सही कहा ब्रदर आपने। बपतिस्मा लेना जरूरी है, और जैसा आप कह रहे हैं कि अगर बपतिस्मा लेने से पहले कुछ घटित हो जाता है तो क्या वो स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा, उसका उद्धार होगा या नहीं होगा। तो स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है, बिना बपतिस्मे के भी लोग स्वर्ग गए हैं। तो स्वर्ग के लिए आप देखो, जब वो डाकू यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था क्रूस पे, उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन उसने मन फिरा लिया और परमेश्वर के साथ उसी दिन वो परमेश्वर के साथ था। ऐसे ही और भी बाइबल में उदाहरण है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन परमेश्वर ने उनको उद्धार किया है। तो बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा जो दुनिया के सामने मुझे स्वीकार करेगा मैं स्वर्ग में उसको, जो स्वीकार करेगा मैं उसे स्वर्ग में स्वीकार करूंगा। तो वो एक रिवाज है अपने आप को जाहिर करने का कि मैं मसीह से प्रेम करता हूँ, लेकिन स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत से बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग गलत चाल चलन में चलते हैं, गलत जीवन जीते हैं, तो वो स्वर्ग नहीं जाने वाले। मत्ती 24 और 25 के अनुसार, जहाँ पे परमेश्वर भेड़ और बकरियों को अलग कर रहा है, तो बपतिस्मा लिए हुए बहुत सारे लोग होंगे लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जिया है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर के हिसाब से जी रहा है और बपतिस्मा उसका नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर में उसका उद्धार होगा। और ये बात ठीक है, जल्दी बपतिस्मा नहीं देना चाहिए किसी को, कुछ समय उसको सिखाने के बाद, परखने के बाद तभी उसको बपतिस्मा देना चाहिए। तो वो भी ठीक है, आपकी चर्च अगर ऐसा करती है बिल्कुल सही है, और इस बात की चिंता ना करो बीच में उसे कुछ हो जाता है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के राज्य में वो जाएगा अगर उसका मन फिरा उसने कर लिया है। तो उद्धार या मुक्ति या साल्वेशन पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र बाइबल के अनुसार उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता, या हम कह सकते हैं कि बपतिस्मा एक रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए हम पवित्र वचनों में इस सवाल का जवाब देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 15 और रोमियो अध्याय 4 इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उद्धार मुक्ति पाने के लिए कोई बाहरी क्रिया जरूरी नहीं है। नो एक्सटर्नल एक्ट इज नेसेसरी फॉर द साल्वेशन, एंड साल्वेशन इज बाय डिवाइन ग्रेस थ्रू फेथ इन क्राइस्ट अलोन। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हुआ है। आप ये सारे वचन खुद पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा। रोमियो अध्याय 3 वचन 22 और 24 यहाँ पर लिखा है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। वचन 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत, मतलब फ्रीली धर्मी ठहराए जाते हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है। वचन 9, और ना ही कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अब अगर उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा भी जरूरी होता तो जहां कहीं भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया तो बपतिस्मा के ऊपर भी जरूर जोर दिया जाता। संत पौलुस जब सुसमाचार को पेश करता है तो वो बपतिस्मा को सुसमाचार का एक हिस्सा नहीं बनाता है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 4। पौलुस इस वचन में एक कंप्लीट समरी दे रहा है उस सुसमाचार की जिसका उसने प्रचार किया था। पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। वचन 2, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि तुम उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो आप देख सकते हैं कि इस सुसमाचार की प्रेजेंटेशन में संत पौलुस ने बपतिस्मा का जिक्र भी नहीं किया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 17 में संत पौलुस फिर कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और
ऐसा कहते हुए संत पौलुस ये बता रहे हैं कि बपतिस्मा सुसमाचार का ही एक हिस्सा नहीं है, परंतु सुसमाचार को वह बपतिस्मा से अलग कर रहे हैं। और अगर बपतिस्मा भी सुसमाचार का एक हिस्सा होता और उद्धार पाने के लिए एक जरूरी रिक्वायरमेंट होती, तो फिर संत पौलुस की सेवकाई किस काम की रही? उसने सुसमाचार का प्रचार तो किया लेकिन बपतिस्मा नहीं दिया, और इस हिसाब से तो फिर किसी का उद्धार भी नहीं हुआ। बाइबल में हम कुछ उदाहरणें देखते हैं। लूका अध्याय 7 वचन 37 और 50 तक हम एक गुनाहगार औरत के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु के पैर धोए थे। फिर मत्ती अध्याय 9 वचन 2 में हम एक झोले के मारे हुए व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, और एक टैक्स कलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, और हम एक चोर या डाकू के बारे में पढ़ते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया था। इन सब लोगों के पाप क्षमा किए गए। और वो चुंगी लेने वाला जिसे हम टैक्स कलेक्टर कहते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वह धर्मी ठहराया गया। कैसे? विश्वास करके, पश्चाताप करने के द्वारा। इन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया था, इस बात को ध्यान में रखें। तो बपतिस्मा हमारे उद्धार का, साल्वेशन का कारण नहीं है, वरन बपतिस्मा उद्धार के बाद आता है जब हमने पश्चाताप करके अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है और उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। बपतिस्मा लेकर बहुत से लोग इस डिल्यूजन में हैं कि अब हमने बपतिस्मा ले लिया है, मतलब कि अब हम परमेश्वर के राज्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह पा ही लेंगे। और ऐसी सोच रखने वाले गुमराह हैं और उनका अंत विनाश है। उनके जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई है, पाप से मुड़ने की कोई इच्छा नहीं है उनके अंदर, और ना ही नई सृष्टि बने हैं। ये बात साबित करती है कि वह परमेश्वर के यहाँ धर्मी नहीं ठहरे हैं और प्रभु यीशु से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने बपतिस्मा को बस एक स्वर्ग की टिकट समझा है, और उनका विश्वास प्रभु यीशु पर नहीं है, वरन अपने बपतिस्मा के ऊपर है। अब अंत में मैं एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि बपतिस्मा को लेकर दो तरह के एक्सट्रीम हैं। पहला वो जो कहते हैं कि बपतिस्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बपतिस्मा लें या ना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी विचारधारा बाइबल के खिलाफ है और बपतिस्मा की महत्वता को ये कम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम इस कैटेगरी में आएँ, क्योंकि हमारे मसीही जीवन में बपतिस्मा की भी बहुत महत्वता है। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्ट कमांड है हमारे उद्धारकर्ता की। उसने कहा है कि इफ़ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स। तो अगर हम दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमें उसकी आज्ञा को मानना भी बहुत जरूरी है। बपतिस्मा और प्रभु भोज दोनों ऐसे सैक्रामेंट्स हैं जिसकी आज्ञा किसी चर्च फादर ने नहीं दी है, किसी प्रेरित ने नहीं दी है, वरन खुद प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दी है। तो इसलिए हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि प्रभु यीशु की बपतिस्मा देने वाली आज्ञा को मानना जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि बपतिस्मा के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता है, बपतिस्मा के बिना कोई साल्वेशन नहीं है। मतलब कि जब तक आप बपतिस्मा नहीं ले लेते, आपके पाप, आपके गुनाह माफ नहीं हो सकते। और ऐसी विचारधारा भी बाइबल के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जैसे हम पहले देख चुके हैं कि हम बपतिस्मा से नहीं वरन अनुग्रह से विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। तो हम इन दोनों विचारधाराओं से दूर रहें और बाइबल के आधार पर अपना विश्वास कायम करें। बपतिस्मा जरूरी है, बहुत जरूरी है। नए नियम में 50 से भी ज़्यादा बार इसका जिक्र हुआ है, और फिर ये आज्ञा प्रभु यीशु के द्वारा दी गई है। इसलिए हम बपतिस्मा का इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चिन्ह है इस बात का कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं और उसको मैंने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। बपतिस्मा प्रभु यीशु के साथ हमारे मिलाप का एक बहुत ही गहरा सिंबल है, लेकिन ये हमारे उद्धार का कारण नहीं है। अब अंत में, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु के जैसा बनना और उसको इमिटेट करना चाहते हैं, तो हम बपतिस्मा जरूर लेंगे, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने भी बपतिस्मा लिया था। और दूसरा इसलिए क्योंकि ये हमारे मसीहा की अंतिम आज्ञा है। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 और 20 लिखा है, क्योंकि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। आमीन।